हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है टाइड्स। टाइड्स, और जिसको हम ज्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं टाइड क्या होते हैं, ज्वार क्या होते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए टाइड्स कैन बी डिफाइंड एज अ अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर। ठीक है, अल्टरनेट, देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ड सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में इतना है, अल्टरनेट राइज एंड फॉल। ठीक है, अल्टरनेट राइज एंड फॉल क्या है, देखिए हिंदी माध्यम वालों के लिए लिखा है कि वैकल्पिक उत्थान एवं पतन। ठीक है, ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल होता है, देखिए कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करके। ठीक है, कभी ऊपर को जाएंगे कभी नीचे हो जाएगा। आगे बात समझ में, किसका, ओशन वाटर का। ठीक है, समुद्री पानी का जो है ना, कभी ऊपर को जाना, ठीक है, उठना, और कभी फॉल हो जाना। आई बात समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको एक इमेज दिखाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको बोलते हैं हम, ज्वार। ठीक है, तो देखिए समझ में आ चुका होगा आपको कि क्या है टाइड्स, क्या है, अल्टरनेट राइज एंड फॉल है, कभी ऊपर। अल्टरनेट का मीनिंग होता है, देखिए अल्टरनेट का मीनिंग है कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। ठीक है, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक को बोलते हैं हम क्या, अल्टरनेट। ठीक है, वैकल्पिक जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो कभी ऊपर, ठीक है, पानी कभी ऊपर गया है ऐसे करके और नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर ऐसे करके। समझ में आ गई बात, ये है इनका हाई टाइड लो टाइड। अब देखिए क्या होता है, देखिए ये किस वजह से बनती हैं, ये क्या है, किस वजह से बनती हैं। ये देखिए एक तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। ठीक है, एक्सर्टेड ऑन अर्थ बाय द मून। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्या है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, बल किस गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है, देखिए मून, ठीक है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना अर्थ पे, ठीक है, पृथ्वी पे, उसकी वजह से होता है। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स सन की वजह से होगा, सूरज की वजह से होगा वो। ठीक है, दो गुरुत्वाकर्षण बल होंगे हमारे अर्थ पे, एक तो मून और सन। ठीक है, मून और सन के क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है, और एक अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, इनकी वजह से क्या आते हैं, ज्वार आते हैं। ठीक है, समुद्र में जो ज्वार आते हैं वो किस वजह से आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसके, चंद्रमा और सूरज। ठीक है, मून एंड सन। और एक क्या है, अर्थ के अपने रोटेशन की वजह से। ठीक है, अर्थ जो अपना रोटेशन अपनी धुरी पर करता है ना, ये अपनी धुरी पे। ठीक है, ये अपनी, सपोज ये अपनी अर्थ रही ये, तो अर्थ क्या है, अपनी जो धुरी है इसकी, ठीक है, ये एक्सिस है, इस पर क्या रोटेट करता है, तो इसके रोटेशन की वजह से भी क्या आता है, ठीक है, ज्वार बनता है। ठीक है, इन तीनों के क्या कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, पूरा इन तीनों को मिला के, इन तीनों के फोर्स और रोटेशन की वजह से समझ में आ चुका होगा आपको कि टाइड्स, ज्वार क्यों आते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए ये इमेज रही है अपने ज्वार की। ठीक है, देखिए ये ऊपर को उठ रहा है ना पानी, ये ऊपर को उठ रहा है पानी ऐसे। ठीक है, देख रहे होंगे आप, ये हाई टाइड आ रही है इसमें, हरी बात समझ में, इस तरीके से आती है, तो काफ़ी ऊंची ऊंची आती हैं ये। ठीक है, ठीक समझ चुके होंगे आप इमेज से कि क्या है आपका ज्वार। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए क्या है, देखिए ज्वार के प्रकार पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ टाइड्स। ठीक है, देखिए दो तरीके से बांट रखा है, दो तरीके से इनको क्लासीफाई कर रखा है। एक तो है देखिए टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के आधार पर जो है। ठीक, आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में कितना साइकिल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, 1/टाइम होता है ना। ठीक है, आवृत्ति इज इक्वल टू 1/टाइम होता है, तो क्या है, एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी के बेस पे तो हमने तीन टाइप से डिवाइड करके, सेमी डायरनल, डायरनल एंड मिक्स्ड। ठीक है, अर्ध दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं इनको क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक है, एक क्लासिफिकेशन कर रखा है बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ अर्थ, सन एंड मून। ठीक है, सन, मून और अर्थ के जो पोजीशन है, ठीक है, उनके जो पोजीशन है उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर रखा है इसको। तो उसके बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन है टाइड्स के, वो है स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। ठीक है, बसंत ज्वार कहते हैं एक को, और एक को नीप ज्वार कहते हैं। आइए जान लेते हैं ये क्या है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है सेमी डायरनल टाइड्स। ठीक है, अर्धदैनिक ज्वार। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें देखिए दो हाई टाइड आएंगी, दिन भर में ना दो हाई टाइड आएंगी। ठीक है, और दो लो टाइड आएंगी। ठीक है, दो हाई टाइड और दो लो टाइड। ठीक है, दो हाई और दो लो टाइड आएंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेमी डायरनल टाइड्स, अर्धदैनिक ज्वार। ठीक है, और देखिए हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड जो आएगी, ठीक है, तो उसमें ना कितने घंटे का डिफरेंस रहता है, 12 घंटे 25 मिनट का के लगभग का डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसके अंतराल में आएगी, जैसे
हाई आ गई ना, हाई टाइड है। अब लो टाइड के, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा? ये 12 घंटे का डिफरेंस रहेगा, 12 घंटे 25 मिनट का, ठीक है। लगभग आपको पता होना चाहिए कितने का, 12 घंटे, 12.5 घंटे का डिफरेंस करीब रहता है इसमें, ठीक है, 12 घंटे 25 मिनट का। और ज़्यादातर ये कहाँ आती है? देखिए इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा आती है, इंडियन ओशन में, ठीक है, हिंद महासागर में आपके, ठीक है। आई बात समझ में? हिंद महासागर में काफ़ी आती हैं ये, समझ चुके होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। अर्धदैनिक महासागर, अर्धदैनिक ज्वार क्या होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कुछ ऐसा है नहीं, देखिए फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, देखिए इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल समझ में ना आए, ठीक है। सिर्फ आपको पकड़ना है, क्या पकड़ना है? 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आई है, और कितने के अंतराल में आई है? 12 घंटे 25 मिनट के अंतराल में आई है। हिंद महासागर वगैरह में काफ़ी प्रेवलेंट रहती हैं, ठीक है, काफ़ी वाइड स्प्रेड रहती है, ठीक है। अर्धदैनिक ज्वार जिन्हें हम बोलते हैं, और सेमी डायगोनल टाइड्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए उसके बाद है कि दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार में क्या हो रहा है देखिए, हाँ, इसमें क्या देखिए 4 टाइड आएंगी, ठीक है, 4 टाइड आएंगी, उसमें 2 होंगी सन की साइड से और 2 होंगे मून की साइड से। देखिए मून की साइड से और सन की साइड से का मतलब क्या? देखिए जो अपना अर्थ है ना, ठीक है, अर्थ पे क्या है? सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन है ये अपनी अर्थ है, अर्थ मतलब पृथ्वी हो गई, और ये सन हो गया, और इधर मून हो गया, सपोज इधर कहीं मून का पोजीशन है अभी, तो इनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, और इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स कह दिया। तो 2 इसकी तरफ से मिलेंगी और 2 इसकी तरफ से, 2 इस फोर्स की वजह से होंगी, 2 इस फोर्स की वजह से होंगे, ठीक है। 4 आएंगे इसमें, आगे बात समझ में, ठीक है। 2 हाई टाइड सन की साइड से और 2 मून की साइड से, इनको बोलते हैं हम दैनिक ज्वार, ठीक है, ठीक, ईच डे में। उसके बाद देखिए यहाँ देखिएगा मिक्स टाइड क्या होते हैं? मिक्स टाइड होती है, देखिए ये मिश्रित है, इसमें क्या लिखा है? 2 अनइक्वल हाई एंड लो टाइड। अनइक्वल हाई का मतलब है, ठीक है, 2 हाई टाइड आएंगी ना, और अनइक्वल होंगी। अनइक्वल मतलब एक ऊपर ऊंची होगी थोड़ी, और तो दूसरी वाली जो थोड़ी नीचे होगी। आगे बात समझ में? उनकी हाइट जो होंगी ना वो सेम नहीं होंगी। 2 अनइक्वल हाई, ठीक है, अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होंगे। और लो भी आएंगे तो वो क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। आगे बात सुनिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सी में क्या, कैरिबियन सागर में क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। 2 अनइक्वल हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है, हाई होंगी लेकिन क्या होंगी? बराबर नहीं होंगी उनकी हाइट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा स्प्रिंग टाइड क्या कह रहा है, देखिए स्प्रिंग टाइड मैंने किस तरीके से क्लासीफाई किया था? बेस्ड ऑन पोजीशन पे, ठीक है, बेस्ड ऑन किसका पोजीशन? ये अर्थ सन एंड मून का जो पोजीशन है ना, अर्थ सन एंड मून का जो पोजीशन, उसके बेसिस पे क्या किया हमने? उसके बेसिस पे हमने किया स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड पर क्लासीफाई किया था। अब देखिए जानते हैं, देखिए स्प्रिंग टाइड क्या, देखिए स्प्रिंग टाइड क्या, देखिए जब ना लिखा है सन मून आर इन लाइन विद ईच अदर एंड पुल द ओशन सरफेस इन द सेम डायरेक्शन। देखिए जब ये अपनी सपोज सन है, ये सन हो गया, ठीक है, सूरज हो गया, और आपका ये अर्थ हो गई, सपोज इधर पे ये अर्थ हो गई, और ये मून है, ये मून हो गया इधर पे मून। तो जब ये तीनों एक ही लाइन पे होंगे ना, एक ही लाइन पे, जब क्या कहा, जब ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे होंगे ना, तो क्या होगा? ये इसकी वजह से क्या आएगा? तब आएगा क्या? वसंत ज्वार आएगा, स्प्रिंग टाइड आएंगे। आगे बात समझ में, सेम डायरेक्शन में पुल करेंगे। देखिए समझ में आ रही बात को? सन और मून जो होंगी वो क्या करेंगी? ये एक लाइन पे होंगे ना, तब आपकी स्प्रिंग टाइड आएगी। समझ में आ रही बात? स्प्रिंग टाइड या वसंत ज्वार आएगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरा देखिए इतना याद रखना है आपको, देखिए ज़्यादा नहीं इसमें ज़्यादा नहीं जाना है आपने। देखिए इतना पता होना चाहिए कि सन मून और अर्थ जो है ना सेम लाइन पे होंगी, तो आपकी क्या आएंगी? स्प्रिंग टाइड आएंगी। इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है? नीप टाइड है। नीप टाइड क्या है? देखिए 7 दिन के बाद आएंगी। जब स्प्रिंग टाइड आ चुकी होंगी ना, वसंत ज्वार आ चुका होगा, तो उसके 7 दिन के बाद क्या आती हैं? ये नीप टाइड आएंगी, ठीक है, 7 दिन के बाद, 7 डे आफ्टर क्या आएंगी? आपकी नीप टाइड आ जाएंगी। और इसमें क्या होगा ना, जैसे सपोज ये सन और मून जो होंगे राइट एंगल पे होंगे, सन और मून क्या होंगे? राइट एंगल पे होंगे। जैसे सपोज ये सन रहा, ठीक है, और ये अर्थ है अपनी, ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, और सपोज इधर मून रहा, मून चक्कर लगा रहा है अपने अर्थ का ना, ठीक है। तो ये देखिए ये सन और ये मून है, ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये अब यहाँ भी हो सकता है मून, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है आपके लिए।
आ रही बात समझ? ये 90 डिग्री का क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो जब सन और मून के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तब क्या आएंगी, तो तब आएंगे आपकी नीप ज्वार आएगा, या नीप टाइड बोल दिया हमने। आगे बात समझो, सन और मून के बीच में क्या राइट एंगल बनता है, और 7 दिन के बाद आएगा, ठीक है। 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो 7 दिन और एक 90 डिग्री याद रखना है आपको। 90 डिग्री इनके बीच में एंगल बनता है, किसके, सन और मून के बीच में, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे, तो यहाँ पर जरा एक डायग्राम देख लीजिए। स्प्रिंग टाइड देखिए, स्प्रिंग टाइड कैसे बन रही है, देखिए स्प्रिंग टाइड, ये अपनी अर्थ रही, ठीक है, और ये अपना सन रहा और ये मून है, ठीक है। तो दोनों तीनों की तीनों सेम लाइन पे है ना, तीनों क्या है, सेम लाइन पे। ये देखिए ये सेम लाइन पे है, एक ही लाइन में। तो क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग टाइड आएगा, ठीक। वसंत ज्वार इसको बोला है, वसंत ज्वार इसको बोल रखा है हमने, वसंत ज्वार हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए, ये अपना अर्थ रहा, पृथ्वी रही, ये सूरज रहा, सन, और यहाँ अपना मून है, देखिए मून। यहाँ भी हो सकता है, कहा मैंने, और यहाँ भी हो सकता है। देखिए 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, किसके बीच में, मून एंड सन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने नीप ज्वार बोला था, नीप ज्वार बोल दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो हमने आज देखिए क्या क्या पढ़ा है अभी। एक यहाँ भी डायग्राम था, यहाँ भी है, देखिए इसको भी देख लीजिए। ये जब ये बताया ना आपको, देखिए यहाँ सन है, ये सन है, ये मून है, और ये अपना अर्थ है। तीनों की तीनों सेम लाइन में, तो क्या इधर क्या आना चाहिए, स्प्रिंग टाइड आना चाहिए ना। तो यहाँ पर स्प्रिंग टाइड आ जाएगी इधर, ठीक। अगर ये इधर होता मून, तो आपकी क्या आई थी, लो टाइड आ जाती, ठीक है। वो क्या आ जाता आपकी, वो आपकी। और एक बात जान लीजिए, देखिए एक बात और जानिए, देखिए जब देखिए सन, ये इधर सन रहा, सूरज है इधर, इधर मून है, और इधर ये अर्थ है, तो आपको लगता नहीं है कि देखिए दोनों के दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इधर को खींच रहे होंगे, ठीक है, फोर्स से इधर को खींच रहे होंगे, इसको राइट डायरेक्शन में, सॉरी लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, बाईं साइड को ही खींच रहे होंगे। मून भी अपना इधर को फोर्स लगा रहा होगा, और ये सन भी अपना इधर को फोर्स लगा रहा होगा। तो जब ऐसा होगा ना, तो इस साइड में हाई टाइड आएंगी, उस समय पे क्या होगा, इस समय पर हाई टाइड आएगी, ठीक है। और यहाँ क्या होगी, यहाँ लो टाइड मिलेंगी आपको, इधर इस साइड लो टाइड मिलेंगी। हाई टाइड कब मिलेंगी, जब सन और मून जो है ना, दोनों एक साइड को खींच रहे होंगे अर्थ को। देखिए देख रहे हैं, ये अर्थ ये थी, और इसने ये साइज क्या बन गया, देखिए ये खींच रहा था इसको, तो ऐसे करके थोड़ा सा उठा हुआ भाग है ये, ठीक है। तो हाई टाइड यहाँ, और यहाँ आपको हाई टाइड मिलेगी, और इधर क्या मिलेगी आपको, लो टाइड मिलेगी ऊपर, ठीक, इस वाले एरिया में। आगे बात समझ में, यहाँ आपका ज्वार रहा। तो मैंने क्या क्या बताया, देखिए एक तो आपको डेफिनेशन बताई क्या होती है, देखिए अल्टरनेट राइज एंड फॉल बताया है। 2 वर्ड आपको पता होने चाहिए, देखिए 2 चीज़ बताई, अल्टरनेट राइज एंड फॉल किसका, ओशन बॉर्डर का। अल्टरनेट राइज एंड फॉल का मीनिंग है वैकल्पिक उत्थान एवं पतन। उसके बाद किसके कंबाइंड इफेक्ट से होते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसका, मून का और सन का, ठीक है, और क्या, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है, ऐसे आपको पता लगेगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये है आपको 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे, ठीक है, आवृत्ति के आधार पर, दूसरे क्या, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ अर्थ, सन एंड मून, ठीक है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की स्थिति के आधार पर, ठीक है। यहाँ कर दिया आपको सेमी डायरेक्शनल टाइड, डायरेक्शनल मिक्स्ड, और यहाँ कर दिया स्प्रिंग एंड नीप टाइड, ठीक है। बता चुका हूँ मैं आपको सेमी डायरेक्शनल क्या है, ठीक है। 2 नियरली हाई, 2 हाई आएंगी और 2 लो आएंगी, ठीक है, ईच डे में। आगे बात समझ में, ईच डे में आपको क्या मिलेंगे, 2 हाई मिलेगी, ठीक है, प्रतिदिन आपको 2 हाई मिलेगी और 2 लो मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सेमी डायरेक्शनल बोल दिया है। उसके बाद क्या, 4 टाइड आएंगी एक दिन में, ठीक है। डायरेक्शनल में क्या होगा, 4 टाइड आएंगी एक दिन में, और 2 सन की साइड से आएंगी और 2 मून की साइड। 2 सन और मून की मतलब है कि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 2 टाइड मिलेंगी, और 2 किसकी मिलेगी, 2 टाइड मिलेंगी सन की वजह से, और 2 टाइड मिलेंगी आपको मून की वजह से, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की। यहाँ क्या हो रहा था, सेमी डायरेक्शनल में देखिएगा, सेमी डायरेक्शनल में क्या है, 2 हाई टाइड मिलेंगी, ठीक है। जैसे आज का दिन है, सपोज ये आज का दिन है और ये कल का दिन है, तो एक दिन में 2 हाई मिलेंगी, ठीक है, और अगले दिन में 2 लो मिलेंगी, ठीक है। आगे बात सुन, इसको बोलते हैं सेमी डायरेक्शनल, अर्धदैनिक। 2 हाई एक दिन में, 2 हाई लो दिन में, ठीक है, लगभग हाई। आगे होगी बात समझ में आपको, चलते हैं। देखिए ये मिक्स टाइड आपको बता दिया, 2 अनइक्वल हाई एंड लो टाइड। सेमी डे में क्या है कि हाई मिलेगी, तो क्या है, कुछ एक इक्वल नहीं होंगी, उनकी जो हाइट होगी ना टाइड की, वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। एक छोटी होगी, बड़ी होगी, ठीक, अनइक्वल हाई होगी या अनइक्वल लो होगी। बात समझ में आ चुकी होगी आपको। वसंत ज्वार मैं बता चुका हूँ, तीनों की तीनों सेम लाइन पे हो जाएंगी, सन मून एंड अर्थ, तो आपको वसंत ज्वार मिलेगा, ठीक है। और यहाँ आपको क्या है, 90 डिग्री एंगल मिलना चाहिए, और 7 दिन के बाद रहती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ज्वार जो है कंप्लीट हो जाता है,
थैंक यू क्लास। ठीक है, एक रिमाइंडर आपको देना चाहूँगा, आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। कोई फीडबैक हो आपकी तरफ से वो भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा क्लास को। ठीक है, और हमारे कॉन्फिडेंस और एनर्जी को और बूस्टअप कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।